Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in final account chapter number 9, and today we are going to start with question number 4. From page number 321, let us start with the textbook. Let us read the question first. From the following trial balance of Nandini and Company. तो हमें किसके बुक्स में बनाना है? यहाँ पर नंदिनी एंड कंपनी के बुक्स में हम प्रिपेयर करेंगे. एज ऑन 31st March 2019, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द एडजस्टमेंट गिवन बिलो. तो एक एक करके हम मार्क करना स्टार्ट करते हैं. कौन सा आइटम किधर जाएगा? लूज टूल्स. मैंने आपको बताया लूज टूल्स क्या होता है. जो हम लोग औजार यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फैक्ट्री में, है ना. चाहे वो आपका नोज प्लायर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, नट बोल्ट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? लूज टूल्स होते हैं. तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट है. तो एसेट में मार्क करेंगे. फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट. बैड डेट्स. कौन सा बैड डेट्स होगा? ये ओल्ड बैड डेट्स. तो इसके फॉर्मेट में चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? एसेट. स्टॉक 31st March 2018 का दिया है, और यहां पर ईयर एंड क्या है? 31st March 2019. दैट मीन्स ये क्या है? ये है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड. ठीक है. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. सेल्स कैश, सेल्स क्रेडिट, दोनों को हमको कहां लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड. रिटर्न्स, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, है ना. तो ये हो जाएगा लेस फ्रॉम सेल्स, और ये हो जाएगा लेस फ्रॉम परचेसेस. एडवर्टीजमेंट related to sales, profit and loss account. Rate, taxes and insurance, profit and loss account. Repairs and maintenance, profit and loss account. Salaries 2/3 for factory. देखो यहां पर जब ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया होता है, what does it mean? It means hidden adjustment, है ना. तो यहां पर ऐसे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बट फैक्ट्री का है तो इसको हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2/3 एंड 1/3. 2/3 फैक्ट्री का है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग में, राइट है. तो टोटल कितना देखो? 18,000. अभी 18,000 को हम 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर? सो 12,000 जो है दैट विल गो टू ट्रेडिंग अकाउंट, एंड रिमेनिंग विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हाउ मच? 6,000. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस से आप माइनस करेंगे 12,000 और उसको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट, रेंट. अगेन हमें ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया पेड फॉर 11 मंथ. अब ध्यान दीजिए, ये जो रेंट दिया हुआ है कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. अब लिखा है पेड फॉर 11 मंथ, तो 11 मंथ का आप पे करते हैं 2,200, तो 1 मंथ का कितना, है ना. इतने पे इतना, तो इतने पे कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या समझ में आता है? यहां पर क्या आंसर आएगा? तो 1 मंथ का मैं यहां पर क्यों ले रहा हूं? क्योंकि पेड फॉर 11 मंथ का मतलब क्या होता है? पेड फॉर 11 मंथ मींस 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग, है ना. एक महीने का पे करना बाकी है. तो हमने यहां पर निकाला आउटस्टैंडिंग अमाउंट, या इसे मैं कह सकता हूं आउटस्टैंडिंग रेंट. कितना आया? 200. तो ये आउटस्टैंडिंग को हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, है ना. तो हम पहले से क्या कर लेते हैं? जहां जहां हमें एडजस्टमेंट मिल रहा है वहां पर हम स्टार मार्क कर लेंगे. ठीक है. सो दिस इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट. नेक्स्ट, मशीनरी 84,000 कहां जाना चाहिए? एसेट. बट क्या दिया हुआ है? इंक्लूड 24,000 परचेज ऑन 1st October 2018. तो ये बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है
कि 84,000 में से जो 24,000 है ना, उस पे जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे तो उसका कैलकुलेशन अक्टूबर से होगा, ना कि अप्रैल से। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन आएगा। कितना आएगा? 6 मंथ का। सो 84,000 माइनस 24,000 कितना बचता है? 60,000। तो बचे हुए जो 60,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन वो पूरा 12 मंथ के ऊपर आएगा। यस और नो? तो ये सिर्फ डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया गया है। आगे कैपिटल लायबिलिटी, आरडीडी, कौन सा आरडीडी? ओल्ड आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी हम क्या करते हैं? लेस फ्रॉम ओल्ड बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स क्या करना है? लेस फ्रॉम कैपिटल। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब इंटरेस्ट देखो कौन से साइड में दिया है, डेबिट या क्रेडिट? इट इज गिवन ऑन दी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड देने का मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। सिमिलरली डिविडेंड भी वहीं पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इनकम है हमारे लिए। बैंक बैलेंस एसेट, रॉयल्टी, रॉयल्टी इज पेड ऑन प्रोडक्शन, ठीक है ना, तो कहां जाना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। 9% बैंक लोन। अब याद रखिए कभी भी आपको किसी आइटम के पहले अगर परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब ये है बैंक लोन। बैंक लोन कितना दिया है? 40,000, तो कहां जाएगा? लायबिलिटी। तो 40,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 9%। ठीक है ना, मतलब हमें इंटरेस्ट पे करना है, हमें इंटरेस्ट पे करना है। अच्छा, कहां से पे करना है? फ्रॉम सितंबर टू मार्च। तो सितंबर 30 सितंबर इज एंडेड, गया। उसके बाद क्या आता है? अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं बैंक लोन की। अब हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 को, समवेयर आफ्टर 30 सितंबर, है ना। इसको मैं 30 सितंबर कहूं या इसको मैं 1 अक्टूबर कहूं, बोथ आर सेम। यस और नो? सो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। तो टोटल कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ। कब तक? 31 मार्च 2019 तक हमको कैलकुलेट करना है। तो अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 6 मंथ तक हमने लोन को यूज किया है। तो यहां पर जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ का। ठीक है। परसेंटेज हमें दे दिया, कितना परसेंट है? 9%, तो हमने 9/100 लिख दिया। और लोन कितने का है? 40,000, तो 40,000 हमारे सामने है। तो इस तरीके से आंसर आता है 1,800। ये 1,800 क्या है? ये है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पेबल, है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? पहली चीज इसमें ऐड हो जाएगा, तो हम यहां पर एक स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऐड हो जाएगा। और दूसरा हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, वो उसका दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कैरिएज आउटवर्ड, आउटवर्ड है तो कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट, ये डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट अलाउड, तो अगेन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। गॉट इट एवरीवन? मूविंग टूवर्ड्स एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 1 लाख। दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है। नंबर 2,
write off 2000 as bad debts and create provision for RDD at the rate 5% on sundry debtors. तो debtors के ऊपर हम दो इफेक्ट दे देंगे. सर्च वेयर इज debtors, दो एडजस्टमेंट है डेटर के ऊपर. हियर इट इज नंबर 1, नंबर 2. ठीक है, तो एक हो जाएगा न्यू बेड डेट्स, एक हो जाएगा न्यू आरडीडी. नंबर 3, depreciate machinery by 10% and loose tool is valued at 1 lakh. तो मशीनरी के ऊपर 10% हमें कैलकुलेट करना है और लूज टूल का नया वैल्यूएशन है 1 लाख. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी मार्क करेंगे और लूज टूल हमारा फर्स्ट आइटम था, उस पर भी मार्क करेंगे. अच्छा, यहां पर इस बार ना डेप्रीशिएशन नहीं बोला है, क्या बोला है? वैल्यूड एट 1 लाख. तो 1,10,000 है, नया वैल्यू है 1 लाख, है ना. आउटर कॉलम में 1 लाख हो जाएगा. तो इसको 1 लाख करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से 10,000 लेस करना पड़ेगा. तो ये 10,000 क्या है? डेप्रीशिएशन. इनडायरेक्टली दिया है इन्होंने. कैसा दिया? इनडायरेक्टली. इन्होंने हमें फाइनल वैल्यू बता दिया, तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना डेप्रीशिएशन है. चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम. तो जो कैपिटल है उस पे भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 2%. तो यहां कैपिटल पे हमने स्टार मार्क कर दिया. और इसका दूसरा इफेक्ट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है ना. तो फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा? एड टू कैपिटल. एंड सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल किसका बुक है ये बुक है नंदिनी एंड कंपनी. तो हम ऊपर हेडिंग में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ नंदिनी एंड कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. ओके. प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019. आपको प्रॉपरली डेबिट और क्रेडिट ये लेफ्ट और राइट साइड में लिखना है. ठीक है. अच्छा, इसका फॉर्मेट कैसा आ जाएगा? पर्टिकुलर इनर कॉलम आउटर कॉलम, पर्टिकुलर इनर कॉलम आउटर कॉलम अमाउंट. लास्ट में आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट एज ऑन, याद रखना है आपको क्या लिखना है? एज ऑन 31st मार्च 2019. लाइबिलिटी साइड इनर कॉलम आउटर कॉलम, असेट साइड इनर कॉलम आउटर कॉलम. अच्छा, कुछ चीजें फिक्स है, आइटम फिक्स है. जैसे हमने लिखा है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, टू परचेसेस लेस परचेस रिटर्न. क्रेडिट साइड में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये आइटम फिक्स है. इसके अलावा आप देखेंगे बेड डेट्स के लिए हमने पहले से यहाँ पर डेबिट साइड में फॉर्मेट बना करके रखा है. टू ओल्ड बेड डेट्स, एड न्यू बेड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लीव अ लाइन लेस ओल्ड आरडीडी. ठीक है. और बैलेंस शीट में कैपिटल है, उसमें से ड्राइंग माइनस किया है और नेट प्रॉफिट ऐड किया है. हमें इसमें एक और आइटम देखना है इंटरेस्ट का. तो इंटरेस्ट के लिए एक और स्पेस हम लीव कर देंगे. तो आइए क्वेश्चन में सबसे देखते हैं. सबसे पहला आइटम क्या था? लूज टूल्स, है ना. लूज टूल्स पे क्या एडजस्टमेंट है? आंसर इज यस. कितना एडजस्टमेंट है? 1,10,000 है और 1 एडजस्टमेंट है उसके ऊपर. तो असेट साइड में जाएंगे एंड देयर वी विल राइट लूज टूल्स. इनर कॉलम 1,10,000, लीव अ लाइन. और इस पे क्या चार्ज होगा? डेप्रीशिएशन. नेक्स्ट इज फर्नीचर एंड फिक्सचर. क्या कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, नो एडजस्टमेंट, 81,000. सो नेक्स्ट आइटम you will write furniture and fixture. Outer column 81,000. Next, old bed dates आपको दिया है 1,400. तो पहले से हमने फॉर्मेट बना के रखा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में यहां पर लिखेंगे 1,400. दिस इज ओल्ड बैड डेट्स.
देन वी हैव सन्ड्री डेटर्स 81,600, दो एडजस्टमेंट है. सो हियर वी विल राइट सन्ड्री डेटर्स, amount is 81,400. Let us check. Sorry, 81,600. Now we have two adjustment, hence we will leave 3 lines. ठीक है, तो एक एडजस्टमेंट किसका होगा, हम लेस करेंगे न्यू बैड डेट्स, एंड सेकेंड एडजस्टमेंट is regarding new RDD. ओके, तो पहले से हमने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि कौन से दो एडजस्टमेंट है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टॉक कितना दिया है 52,000. सो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 52,000 आउटर कॉलम. नेक्स्ट आइटम इज परचेसेस, कितना है 77,000, इनर कॉलम में आएगा. सो हियर वी विल राइट 77,000. Then we have cash sales and credit sales 2181. तो इसको कैसे लिखे, अब देखिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मेट बनाया था इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट बाय सेल्स, उसको अंडरलाइन करेंगे, और उसके नीचे कैश सेल्स, मतलब ऐसा सेल जिससे हमें कैश में पैसे मिले, और दूसरा क्रेडिट सेल. तो कैश में कितना मिला 21,000, क्रेडिट में कितना मिला 81,000. ठीक है, तो ये दोनों का टोटल ले लेंगे तो हमें टोटल सेल्स मिल जाएगा 1,02,000. राइट, नेक्स्ट रिटर्न्स की बात करते हैं. तो जो डेबिट साइड में दिया है वो है सेल्स रिटर्न, है ना, तो सेल्स से 400 माइनस कर देंगे. तो यहां पर 400 आप माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट में पुट कर देना है. आंसर आपको मिलेगा 1,01,600. नेक्स्ट परचेस रिटर्न इज 600. तो 600 माइनस करेंगे परचेस से, इंटू ब्रैकेट 600, आंसर मिलेगा 76,400. ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट, क्या कोई एडजस्टमेंट है, नहीं, अमाउंट 4,800. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लीव वन लाइन एंड राइट टू एडवर्टीजमेंट, अमाउंट 4,800. नेक्स्ट रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, हाउ मच 6,000. तो यहीं पर लिख देंगे टू रेट, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, आउटर कॉलम 6,000. repairs and maintenance, how much 1,200. So we will write to repairs and maintenance 1,200. इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, hence we are taking to the outer column. ठीक है, now they are talking about सैलरी पे एक एडजस्टमेंट है जिसमें से 2/3 कहां जाएगा फैक्ट्री में 18,000. So we will write over here to salaries 18,000, leave one line. अब इस पे हिडन एडजस्टमेंट है तो इसका एडजस्टमेंट हम यहीं पर कर देंगे. वी विल राइट ओवर हियर लेस
फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री सैलरीज 2/3, तो 2/3 कितना आता है 12,000। आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा 6,000, ठीक है। और ये जो था 12,000 ये कहाँ हमें ले जाना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख देंगे टू व्हाट वी विल राइट, फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री सैलरी, आउटर कॉलम 12,000। आफ्टर सैलरीज नेक्स्ट इज रेंट, रेंट कितना दिया है 2,200, और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है पेड फॉर 11 मंथ, 11 मंथ है मतलब 1 मंथ का क्या है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि टोटल 12 मंथ होना चाहिए। तो रेंट है 2,200, सो वी विल राइट ओवर हियर टू रेंट, इनर कॉलम 2,200, और हिडन एडजस्टमेंट है तो यहां पर ये दो इफेक्ट पास करेंगे, वी विल राइट एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट आप पूरा लिख सकते हैं, अच्छा फॉर 1 मंथ। So rent is how much 2,200. For calculation purpose वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे यहां पर, रेंट आउटस्टैंडिंग, कैसे कैलकुलेट करें, पेड 2,200 फॉर 11 मंथ, ठीक है। सो 1 मंथ का कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो आंसर क्या आएगा 2,200 इंटू 1 डिवाइड बाय 11, आप कैंसिल कीजिए, यहां पर क्या आएगा 11 टू जा 22, तो आंसर आ गया 200, so 200 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सो इस तरीके से हमें आउटस्टैंडिंग रेंट पता चला, इट इज 200। सो हियर वी विल राइट आउटस्टैंडिंग रेंट 200, आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा ऐड करके 2,400, ठीक है। सिमिलरली ये रेंट पे करना बाकी है, हेंस इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी, सो वी विल राइट आउटस्टैंडिंग रेंट आउटर कॉलम 200 ऑन लायबिलिटी साइड, ठीक है। इस तरीके से हमको इसका सेकंड इफेक्ट देना है। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी के ऊपर जो फिलहाल एडजस्टमेंट है उसको हम एडजस्टमेंट आने पर करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो 84,000 मशीनरी है, वी विल राइट ऑन द एसेट साइड मशीनरी, इनर कॉलम 84,000, लीव वन लाइन फॉर डेप्रिसिएशन, डन। Next we have capital, that is 3,60,000। सो कैपिटल ऑलरेडी हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया लायबिलिटी साइड, इनर कॉलम में लिख देंगे 3,60,000। देन वी हैव ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी हाउ मच 8,000, ओल्ड आरडीडी का भी फॉर्मेट रेडी है ओवर हियर, क्या करना होता है हमें ओल्ड बेड डेट से लेस करना होता है, सो यू विल राइट ओवर हियर इनटू ब्रैकेट 8,000, ठीक है 8,000। नेक्स्ट
सन्ड्री क्रेडिटर हाउ मच 70,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा. सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच 70,000. कितना है 70,000. नेक्स्ट ड्राइंग्स कितना दिया है 14,000. कैपिटल में से लेस कर देंगे तो यहाँ पे फॉर्मेट में है ऑलरेडी 14,000. नीचे आंसर आ जाएगा 3,46,000. राइट. आफ्टर ड्रॉइंग we have interest received profit and loss account credit side 1,200. तो यहां पर leave one line and write to interest. outer column 1,200. सिमिलरली ऐसे ही क्या दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड कितना 2,800. तो टू डिविडेंड 2,800. sorry we have to change by instead of to. Here we will write by. After dividend we have bank balance 40,000. so asset side में बैंक बैलेंस और डायरेक्टली आप बैंक लिखेंगे तो भी चलेगा. आउटर कॉलम 40,000. नेक्स्ट रॉयल्टी 6,000. so royalty is how much 6,000. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में वी विल राइट टू रॉयल्टीज. आउटर कॉलम 6,000. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बैंक लोन 9% और उस पर हिडन एडजस्टमेंट है. सो सबसे पहले 40,000 का हम बैंक लोन लिख लेते हैं लाइबिलिटी साइड में. तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड आ गए एंड देयर वी आर राइटिंग बैंक लोन. अगर आप लिखेंगे 9% बैंक लोन तो ज्यादा बेटर होगा. अमाउंट 40,000. लीव अ लाइन फॉर हिडन एडजस्टमेंट. हिडन एडजस्टमेंट क्या है ऐड करना है इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. ठीक है. अच्छा ये जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है इसे हम कैसे कैलकुलेट करें. तो 40,000 पे 9% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ऑन लोन. सो 40,000 उस पे 9% फॉर 6 मंथ. अच्छा 6 मंथ कहां से आया क्योंकि ये जो लोन है ये हमने 30 सितंबर को लिया था है ना. तो सितंबर तो बीत गया. अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना मंथ यूज किया 6 मंथ यूज किया. तो यहाँ पर हमें फिर आंसर मिल जाता है 1,800. तो ये जो 1,800 है ये पहले तो हम क्या करेंगे इस लोन में ऐड कर देंगे. $1,800. ठीक है. आउटर कॉलम में आ जाएगा 41,800. और क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में हम जाकर लिख देंगे टू इंटरेस्ट
ऑन बैंक लोन, अमाउंट 1800। ठीक है, इंटरेस्ट की जगह यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग को आप O/S ऐसा भी करके शो कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट, ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया। फिर दिया है कैरियज आउटवर्ड 4000, तो यहां पर ही लिखेंगे टू कैरियज आउटवर्ड, आउटर कॉलम 4000। नेक्स्ट इज व्हाट, discount allowed 1000, so 2 discount allowed नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आउटर कॉलम 1000। मूविंग टूवर्ड्स एडजस्टमेंट नाउ वन बाय वन। फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच, 1 लाख रुपीज। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड ऑलरेडी हमने स्पेस रखा है, हियर वी विल राइट 1 लाख, एंड बैलेंस शीट में असेट साइड। ठीक है, यहां पर 1 लाख। एडजस्टमेंट नंबर 2, राइट ऑफ 2000 एस बेड डेट्स। तो हमारा पहला एडजस्टमेंट है बेड डेट्स, न्यू बेड डेट्स। आप देखिए बैलेंस शीट में असेट साइड में हमने न्यू बेड डेट्स के लिए यहाँ पर स्पेस क्रिएट करके रखा है, तो 2000 हम पहले माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या आंसर आता है, 79,600। अब न्यू बेड डेट्स उन्होंने कितना बोला है, न्यू बेड डेट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना, न्यू आरडीडी कितना है 5%। तो 5% हम कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 5%। तो आप कैलकुलेट किस पे करेंगे, 79,600 पे आपको कैलकुलेट करना है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ओरिजिनल डेटर पे कैलकुलेट कर देते हैं जो रॉन्ग हो जाता है ना। तो 79,600 पे हम कैलकुलेट करेंगे 5%, आंसर है 3980, 3980। आउटर कॉलम में आ जाएगा 75,620। अब ये जो दोनों अमाउंट है उसका दूसरा इफेक्ट हमें पता है कहां डालना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। तो न्यू बेड डेट्स कितना आया, दैट वी विल राइट 2000, और न्यू आरडीडी कितना आया 3980। इन सब का टोटल ले लेते हैं 7380। अब देखिए अगेन फिर से हमारे सामने निगेटिव वाली सिचुएशन है। अगर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो -620 का फिगर आता है। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पर डैश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डैश कर दीजिए, और अदर साइड में आपको लिखना है बाय आरडीडी। कितना लिखेंगे, पॉजिटिव फिगर 620। ओके, डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 10% पर एनम। तो सबसे पहले मशीनरी को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे सामने देखिए मशीनरी है, और उस पे हमें एट द रेट 10% डेप्रिशिएशन लेना है। कितना आ जाएगा, 8,400, 8,400। ठीक है, तो 84,000 माइनस 8,400 क्या आंसर मिलेगा, 75,600। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में वी विल राइट टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन कर देंगे, एंड देयर वी विल राइट मशीनरी। इनर कॉलम में लिख देते हैं क्या अमाउंट आया था, 8,400। ठीक है,
नेक्स्ट दूसरा डेप्रिसिएशन किस पे है? लूज टूल्स पे। क्या बताया है? लूज टूल्स का जो फाइनल वैल्यू है वो 1000 और 1 लाख का है। तो लूज टूल देखिए हमारे सामने है। फर्स्ट आइटम आउटर कॉलम में कितना लिखना है? 1 लाख। इसका नया वैल्यू है 1 लाख, तो यहां से माइनस कितना करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा 10,000। दैट मीन्स जो डेप्रीशिएशन का वैल्यू है वो कितना है? 10,000। ठीक है। और उसका दूसरा इफेक्ट हम लेकर के जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। यहां पर वी विल राइट लूज टूल्स 10,000 अंडरलाइन, दोनों को ऐड कर देंगे 18,400। नेक्स्ट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम। तो कैपिटल देखिए, कैपिटल कितना था? 3,60,000। वी विल राइट ओवर हियर इंटरेस्ट एट द रेट 2%। ठीक है, तो 3,60,000 पे आप 2% कैलकुलेट कीजिए, 7,200। तो ये हमें ऐड करना है, आंसर मिलेगा 3,53,200। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कैसा है? आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आउटर कॉलम 7,200। गॉट इट? अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया। हमें जब कहा गया था कि डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी कितना है? 10%। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जो मशीनरी है उसमें से एक 24,000 की जो मशीनरी है वो हमने लेट परचेस की, तो उसका डेप्रिशिएशन अलग से आएगा। ठीक है। हेंस व्हेन यू विल कैलकुलेट ओवर हियर, तो आपका कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए 10% का। तो हम लोग रिकैलकुलेट करेंगे डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी। तो 84,000 है, वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन 84,000। 84,000 का दो पार्ट हो गया, एक है 60,000 जो हमारे पास पहले से है, और दूसरा है 24,000 जो हमने लेट परचेस किया। ठीक है। कभी परचेस किया? हमने परचेस किया है 1 अक्टूबर को। ठीक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स हमने यहां पर 6 मंथ यूज किया है। तो ये जो पर्टिकुलर असेट है ये 6 मंथ यूज हुआ है, और ये पर्टिकुलर असेट पूरा 12 मंथ यूज हुआ है। तो दोनों का डेप्रिशिएशन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे इसका डेप्रिशिएशन आ जाएगा 6,000 का। ठीक है। प्लस 24,000 पे आप 10% लेंगे फॉर 6 मंथ के लिए, तो 1,200 आएगा। ठीक है। सो टोटल कितना आता है? 7,200। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है 7,200। हेंस हम यहाँ पर चेंजेस कर देंगे, इंस्टेड ऑफ 8,400 वी विल राइट 7,200। आउटर कॉलम में आ जाएगा 76,800। ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली 7,200 हमें पीएनएल में भी चेंज करना पड़ेगा, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 17,200। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। अभी वन बाय वन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कास्टिंग है ना। तो विच साइड इज मोर? एज यू कैन सी, डेबिट साइड का टोटल है 1,46,400 और क्रेडिट साइड का टोटल है 2,01,600।
So credit side total is high, तो both the side we will write 2,01,600 और later हम उसको माइनस करेंगे 1,46,400 से, ठीक है। तो let us write over here 2,01,600 और डेबिट साइड में माइनस करने से हमें फिगर मिलेगा 55,200, ठीक है। डेबिट साइड के टोटल से हमने माइनस किया तो हमें मिला 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। $55,200। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑन द क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,200, ठीक है। अब इसका भी कास्टिंग कर लेते हैं। लेट अस चेक which side is more, credit side is more, credit side is 59,820 एंड उसमें से हमें 51,600 माइनस करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बोथ द साइड 59,820 और माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 8,220। सो दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। $8,220। इसे हम लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट 8,220, ठीक है। आउटर कॉलम में फिगर आ जाएगा 3,61,420। तो यहाँ पर दोनों का टोटल देख लें। यस, बोथ द टोटल आर मैचिंग 4,73,420, 4,73,420। So this is how we have completed with question number 4. So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।